6 वर्ष तक आर्मी चीफ के ओहदे पर तैनात रहने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा के अहल खाना की 12 अरब रुपए से जायद के टैक्स तफसीलात और असासे मंजर आम पर आने के बाद ये बहस जारी है कि आया किसने क्या किया है और क्या ये अमल कानूनी और इखलाकी एतबार से दुरुस्त है। ये सवाल भी किया जा रहा है कि क्या अहम ओहदों पर तैनात अफराद के असासे अवाम को जाहिर नहीं किए जाने चाहिए। ये तफसीलात ऐसे वक्त में सामने आई जब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में चंद ही दिन बाकी हैं और वो 29 नवंबर को अपने मनसब से रिटायर हो जाएंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी का कहना है कि जनरल बाजवा के असासों की तफसीलात लीक होने में साबिक ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का हाथ हो सकता है। मशहूर तहकीकाती वेबसाइट फैक्ट फोकस पर शाया रिपोर्ट में आर्मी चीफ और इनके अहले खाना के असासाजात से मुतालिक तफसीलात सामने लाई गई थीं। ख्याल रहे कि जनरल बाजवा या इनके अहले खाना ने फैक्ट फोकस की रिपोर्ट की ताहाल तरदीद नहीं की और न ही पाकिस्तानी फौज की जानिब से इस हवाले से कोई रद्द अमल सामने आया है। पाकिस्तान में माजी में भी अहम ओहदों पर तैनात अफराद और इनके अहले खाना के असासों और टैक्स की मालूमात आम की जाती रही हैं। टैक्स कवानीन के माहिरीन का कहना है कि किसी के टैक्स रिकॉर्ड का लीक होना इदारों की लापरवाही का अक्कास है, जो कि किसी की जाती और हसास मालूमात को महफूज रखने में नाकाम रहे हैं। टैक्स कवानीन के माहिर कहते हैं कि ज्यादा काबिल तशवीश बात यह है कि इस तहकीकाती रिपोर्ट में जनरल बाजवा के अहले खाना यानी इनकी बीवी, बच्चों, हत्ता के बहन और बहू के असासे और टैक्स तफसीलात भी आम की गई हैं, जो कि किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इनकी राय में अहम रियासती और हुकूमती ओहदों पर तैनात अफराद, चाहे वो फौज के सरबराह हों, जजेस हों या वफाकी सेक्रेटरीज, इनके असासे जाहिर किए जाने चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इनकी बीवी, बेटी, बहू और बहन के असासे भी आम किए जाएं। टैक्स माहिरीन के मुताबिक किसी शख्स की अपनी जिम्मेदारियां और शख्सी आजादी है और जेर किफालत अफराद की भी अपनी तारीफ है, जिसके तहत जरूरी नहीं कि बालिग बच्चे और मुलाजमत पेशा भी जेर किफालत में आए। FBR के साबिक चेयरमैन अब्दुल्ला यूसुफ कहते हैं कि टैक्स मालूमात सिर्फ टैक्स मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं और इन्हें किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसी बिना पर अवामी मुंतखब नुमाइंदों के अलावा किसी की टैक्स तफसीलात जारी नहीं की जाती, न ही इन्हें कवायद के तहत हासिल किया जा सकता है। अब्दुल्ला यूसुफ कहते हैं कि कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, इसको अपने टैक्स गोशवारे जमा करवाने होते हैं, लेकिन इन मालूमात को आम करना किसी सूरत मुनासिब नहीं है। वजारत खजाना के मुताबिक आर्मी चीफ के अहले खाना का टैक्स रिकॉर्ड लीक होना टैक्स कवानीन की सरहन खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर समझते हैं कि आम ओहदों पर तैनात अफराद को अपनी नामजदगी से कबल और मुद्दत मयाद के इख्तिताम पर रजाकाराना तौर पर अपने असासाजात जाहिर करने चाहिए, ताकि माशरे में खुद एहतिसाबी के अमल को परवान चढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि अगरचे हमारे मुल्क में कानून सिर्फ अरकान पार्लियामेंट को पाबंद करता है कि वो अपने असासाजात को इलेक्शन कमीशन में जाहिर करें, जो कि अवाम के लिए आम किए जाते हैं। फरहतुल्लाह बाबर के ख्याल में सिक्योरिटी इदारों, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स पर भी ये कानून लागू होना चाहिए। वो कहते हैं कि अहम ओहदों पर तैनात अफराद अगर अपने असासे अवाम को जाहिर नहीं कर सकते तो कम अज कम वो इदारा जाती सतह पर इन्हें जाहिर करें, ताकि मुताल्लिका इदारे देख सके कि कोई गैर मामूली इजाफा तो नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कानून के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी अपने असासे अपनी मुताल्लिका वजारत को जाहिर करती है। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि उन्होंने सेनेट में सवाल उठाया था कि ये बताया जाए कि क्या फौजी अफसरान भी अपने असासे जाहिर करते हैं, तो इसका जवाब ये दिया गया था कि यह खुफिया और हसास मामला है। वो कहते हैं कि इनकी राय में यह खुफिया और हसास मामला नहीं होना चाहिए। याद रहे कि वफाकी काबीना और मुंतखब अरकान पार्लियामेंट के असासों और टैक्स रिकॉर्ड की तफसीलात FBR की जानिब से कायदा से हर साल जारी की जाती हैं। फरहतुल्लाह बाबर समझते हैं कि इस मामले का इखलाकी पहलू यह है कि अगर किसी पर गलत इल्जाम लगाया गया है तो इसे चाहिए कि वो इसकी वजाहत करे और गलत इल्जाम लगाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, ताकि हकाइक अवाम के सामने आ सकें। वजीर खजाना इसहाक डार ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहले खाना के टैक्स रिकॉर्ड लीक होने का नोटिस लेते हुए 24 घंटों में जिम्मेदारों का तयन करने का ऐलान किया है।
माहिरीन ये भी समझते हैं कि मुल्क में डाटा प्रोटेक्शन कानून ना होने के बायस अवामी डाटा रखने वाले इदारों पर इसे महफूज रखने की कोई कानूनी बंदिश नहीं है। टैक्स माहिरीन के मुताबिक सिर्फ 2021 में 2 मरतबा FBI का तमाम डाटा चोरी हुआ। उनका कहना है कि हमारे इदारे जो डाटा इकट्ठा करते हैं, इन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है कि वो इस डाटा को महफूज रखने के पाबंद बने, क्योंकि मुल्क में डाटा के तहफ़्फ़ुज़ का कोई कानून मौजूद नहीं है। याद रहे कि डाटा प्रोटेक्शन बिल का मुसविदा 2016 से पार्लियामेंट में पेश किया हुआ है, जो कि ताहाल मंजूर नहीं हो सका। लिहाजा अगर FBI का डाटा चोरी हुआ है तो इस पर कानूनी तौर पर कोई सजा नहीं है। अलबत्ता इदारा जाती कवायद के तहत तफ्तीश जरूर हो सकती है। FBI किसी तौर पर भी किसी टैक्स फाइलर की तफसील किसी और को नहीं दे सकता है, और अगर किसी ने ये मालूमात फराहम की हैं तो इसके खिलाफ इंतजामी कवायद के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।